Hello guys, this is me Kanika and I'm from Guardian Orchestra and a big hello to all my Orvisians. तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी और आई केम अक्रॉस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जब हम व्हेन वी लूज आवर कंट्रोल व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्स अस. तो मैं यहाँ कुछ कैटेगरीज डिस्कस करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये सब जानना ज़रूरी क्यों है. It could be that you felt powerless, you felt judged, you felt unsafe, you felt excluded, you felt blamed, you felt disrespected, you felt a lack of attention, you felt lonely, you felt like I couldn't be honest with somebody, you felt uncared for, you felt like a bad guy, you felt forgotten, you felt manipulated, you felt unloved, you felt frustrated, you felt trapped, you felt disconnected, you felt controlled, or you felt like I couldn't speak up. अब ये सब जो है इनका कहीं ना कहीं जो है अलग ही जाके इम्पैक्ट आता है हमारे एक्सपीरियंसेस. हमें पता भी नहीं होता, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं हर चीज़ का रिकॉर्ड है. वेदर वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स, वेदर वी डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स, तो इम्पैक्ट जो है और जो ट्रिगर होता है वो यही नहीं कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें काफ़ी हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, कभी कभी हम इग्नोर करके वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड. बट जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, उस पर काम करें. अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हम कैसे अपने आप को फील गुड कराएं या उस चीज़ को इग्नोर करना है, आगे जाना है तो उसको रिजॉल्व करना है अपने माइंड में. उस प्रॉब्लम को माइंड में रिजॉल्व करना है कि मुझे ऐसा फील करना ही नहीं चाहिए. और ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, जब सामने वाले को हम इम्पोर्टेंस ना दें. आई एग्री, हर एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ अ फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट. और फिर वो जो फैमिली आपके साथ ऐसा करती है, आपका पार्टनर, मे बी योर किड्स और वट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ इज़ नॉट टर्निंग आउट एज एक्सपेक्टेड, तब बहुत प्रॉब्लम होती है. बट वही कहते हैं ना, धीरे धीरे वी हैव टू बिकम अ पर्सन हु इज़ सेल्फ डिपेंडेंट हर चीज़ के लिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए. तो आजकल हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बट बाकी सब चीज़ें तो हमने वी हैव जस्ट लेट इट ऑन अ बैक बर्नर. नोबडी पुट्स एनी एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. You should be emotionally, physically, mentally also independent along with being financially independent. Because love is something which should be irrespective of all these things. You should not be together for some needs. You should be together because you want to be together. Whether it's any relationship, any relationship. It's not only about with your partner. आप साथ में रह के एक दूसरे की खुशी का रीज़न बन सकते हैं तो साथ रहिए. इसलिए हर रीज़न को समझना कि आपने क्यों, कहाँ, कैसे रिएक्ट करा है, आपको क्या चीज़ हर्ट कर गई, और उस चीज़ को रिजॉल्व करना, ताकि इन फ्यूचर इफ द सेम थिंग अकर्स इट डजंट ट्रिगर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस और एक्सपीरियंस. Rather, it should hit that solution that you have recorded along with it. This was the problem, and this is how I should have reacted, so that because nobody wants to react in a bad manner, and हर कोई जो है वो चीज़ याद रखता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, बट आपने प्रोवोक किया या आपकी कोई चीज़ हर्ट कर गई वो कोई नहीं याद रहता, इसने करा याद रहता है. तो हमें अपना रिएक्शन अगर रोकना है, हमें अपना अगर उसके ऊपर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसे कंट्रोल करना है, उसे बेटर मैनेज करना है, तो हमें प्रॉब्लम के फाउंडेशन, रूट तक जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके सल्यूशन साथ में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ताकि वो जब प्रॉब्लम ट्रिगर हो तो सल्यूशन हो, ताकि हम एम्बैरस फील ना करें अपने आप से. I hope you understand. Stay tuned.